नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस साल लॉकडाउन के दौरान बाबा का ढाबा जबरदस्त वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। बहुत से लोग मदद करने के लिए पहुंचे। कुछ लोगों ने पैसे भी डोनेट किए बाबा की मदद करने के लिए। और रातों रात लखपति होने वाले बाबा का ढाबा के ओनर श्री कांता प्रसाद वापिस अपने ढाबे पर लौट आए हैं। पिछले साल दिसंबर 2020 में जो रेस्टोरेंट खोला था वो अब बंद हो चुका है। खबर आती है कि श्री कांता प्रसाद, जिन्हें हम बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की और फिलहाल वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ, इस टॉपिक पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। हमें सीख मिलती है कि किस तरह अहंकार सुख के दिनों को छोटा कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारे पास शिकायतें करने के लिए, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए तो बहुत समय है और बहुत से कारण भी हैं, लेकिन मदद करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करने का समय नहीं है हमारे पास। हम जरूरत ही नहीं समझते हैं। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है जहां पर शिकायतें करने वालों की लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन आभार व्यक्त करने वालों की लाइन में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी और इस पूरे किस्से को। जो लोग नहीं जानते उनके लिए शुरू से शुरू करते हैं। अक्टूबर 2020 को एक फूड ब्लॉगर गौरव वासन अपना एक 11 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो अभी तक हमारे पास ये दुकानदारी हुई। ये इस वीडियो में 80 साल के कपल की दुख भरी कहानी दिखाते हैं, श्री कांता प्रसाद और उनकी वाइफ बादामी देवी की। ये मेहनत से ढाबा चलाते हैं अपना गुजारा करने के लिए। कोविड की वजह से इन्हें बड़ी मुश्किल हो रही थी अपना ढाबा चलाने में। दिल्ली में बाबा का ढाबा के नाम से सड़क के किनारे एक छोटी सी कच्ची दुकान थी। दुकान के मालिक श्री कांता प्रसाद, उनकी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बाबा कांता प्रसाद की कहानी जब गौरव वासन की वायरल की गई वीडियो के द्वारा लोगों ने सुनी और बाबा को रोते हुए देखा तो ये वीडियो लोगों के दिल को छू गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। बाबा कांता प्रसाद फेमस हो जाते हैं। उनकी मदद के लिए हजारों लोग आगे आते हैं। जिस ढाबे पर गिने चुने लोग आते थे वहां पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। ट्विटर पर वसुंधरा नाम की एक ट्विटर यूजर ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की थी जिसे 50,000 से भी ज्यादा रीट्वीट मिले और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बाबा के ढाबा की कहानी बहुत ज्यादा फेमस हो गई। देश के कई लोगों ने बाबा कांता प्रसाद की आर्थिक मदद की। बाबा के ढाबा का प्रचार सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया में किया। रणदीप हुड्डा और रवीना टंडन जैसे फेमस सेलिब्रिटीज, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज बाबा को सपोर्ट कीजिए और उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि बाबा के ढाबा में जाकर खाना खाइए। और कुछ लोग गए भी बाबा कांता प्रसाद को सपोर्ट करने के लिए, उनके ढाबे में खाना खाने के लिए। यहां तक कि कुछ लोगों ने पैसे डोनेट करके भी बाबा कांता प्रसाद की मदद की। अक्टूबर 2020 को वायरल हुई वीडियो की वजह से बाबा कांता प्रसाद 2 महीने में ही लखपति हो गए। कहा जाता है कि उनके खाते में 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम इकट्ठी हो गई थी और इस तरह बाबा का ढाबा बहुत फेमस हो गया और उस ढाबे की कमाई भी बढ़ गई। ऐसी कहानी देखकर लोगों को लगा कि इंसानियत और दया आज भी जिंदा है इस दुनिया में। और यह भी साबित हो गया था कि सोशल मीडिया को कितनी अच्छी चीजों के लिए या कितने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद हालात बदल गए, हालात बिगड़ने लगे। बाबा कांता प्रसाद और उनके मददगार फूड ब्लॉगर गौरव वासन के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। बाबा का ढाबा के ऑनर श्री कांता प्रसाद जी ने गौरव वासन के ऊपर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया। गौरव ने हमारे साथ तो अच्छा ही किया था, मगर उसने बस यही गलती कर दिया कि अपना खाता नंबर जो है अपना दे दिया भाई को, बीवी का है, और जो हमें आने थे वो पैसे उसके पास चला गया। बस यही है, उसकी जांच हो रही है और क्या। नहीं, धोखा तो है ही है, जबकि अपना खाता नंबर दे रहा तो धोखा तो है ही। और बाबा कांता प्रसाद ने खुद क्लेम किया कि यूट्यूब ब्लॉगर गौरव वासन ने उनके साथ धोखा किया है। जानते हो कि दुनिया में लालच सबकी व्याप जाती है।
अब उसने अपना खाता नंबर दिया, अपनी बीवी को दिया, अपने भाई को दिया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट बाबा कांता प्रसाद जी ने जाकर पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई और पुलिस ने गौरव के खिलाफ केस भी रजिस्टर किया अंडर आईपीसी सेक्शन 420। जैसे ही ये खबर फैली सोशल मीडिया पर, लोग गौरव वासन को ट्रोल करने लगे, उसे गालियां निकालने लगे, यहाँ तक कि उसे चोर कहकर बुलाने लगे। बाबा ने अपने एक बयान में ये तक कह दिया था गौरव वासन को कि मैंने नहीं बुलाया था उसे वीडियो बनाने के लिए, वो खुद अपनी मर्जी से आया था। सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। उस दौरान बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरव वासन ने रिस्पॉन्स में कहा कि कुछ लोग बाबा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव का कहना था कि ये एलिगेशन बाबा ने खुद नहीं लगाए हैं, बल्कि उनको पीछे से कुछ लोग भड़का रहे हैं। इस तरह गौरव वासन पर प्रेशर बनाया गया और उन्हें ये कहा गया कि अपनी बैंक डिटेल दिखाए ताकि दुनिया के सामने सच आ सके। और गौरव वासन ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी दुनिया के सामने अपनी बैंक डिटेल सार्वजनिक की। थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते से ये मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि मैंने फ्रॉड किया है बाबा के साथ, वो भी 20 से 25 लाख रुपए का। तो देखिए, 20 से 25 लाख रुपए का फ्रॉड बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैंने फ्रॉड किया होता तो मेरे पास उसके प्रूफ नहीं होते। तो मेरे पास सब चीज़ों के प्रूफ्स हैं, और वो प्रूफ है मेरी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे कि मेरे को आज लोगों के सामने अपना सच प्रूफ करने के लिए अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ रही है, ये दिखाने के लिए कि देखिए। और गौरव वासन ने मीडिया में जाकर अपनी बैंक डिटेल दिखाई भी, जिससे कुछ टाइम बाद क्लियर हो गया कि जो डोनेशन के नाम पर पैसा आया था बाबा के नाम पर, वो गौरव वासन ने उन्हें लौटा दिया है। एक न्यूज और सुनने में आई थी जिसमें यह कहा गया कि गौरव वासन ने 4.5 लाख रुपए बाबा को तब लौटाए जब बाबा ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई। अब आगे क्या हुआ? जो पैसे मिले थे बाबा को डोनेशन के तौर पर, बाबा ने उन पैसों से दिसंबर 2020 में एक रेस्टोरेंट खोला जिसमें उन्होंने कुछ स्टाफ और मैनेजर को हायर किया। लेकिन बाबा का ये रेस्टोरेंट 2 महीने भी नहीं चल पाया। 15 फरवरी 2021 तक बाबा कांता प्रसाद जी को ये पता लग गया था कि इस रेस्टोरेंट में फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। उनका ये कहना था कि यहाँ पर 30 से 35 हजार रुपए की सेल हो रही है और खर्चा लगभग 1 लाख के करीब है। इसलिए उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया और दोबारा से अपने उस ढाबे पर लौट आए। हमें ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालातों को देखते हुए ये कहना मजबूरी बन जाती है कि कभी कभी इंसान के अंदर जन्मा अहंकार सुख के दिनों को छोटा कर देता है। अहंकार उस दीमक की तरह होता है जो इंसान के अंदर छिपी विनम्रता को धीरे धीरे खोखला कर देता है। गौरव वासन बाबा कांता प्रसाद के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों थे? क्यों उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए? और ऐसा क्या था कि उन्होंने उनके लिए फंड रेज किए? जबकि गौरव वासन ने ऐसे ही कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, इवन 145 से ऊपर वीडियो बनाई है उन्होंने, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के लिए फंड रेज नहीं किया। बहुत दिल दुखता है भाई ये सब देख के ना। 145 वीडियो इससे पहले बनाई है, आज तक कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। ये इनके लिए फंड रेज किए और 7 तारीख को मैसेज डालना शुरू कर दिया लोगों को कि पैसे और मत भेजिए, इनकी मदद हो चुकी है। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं लिए किसी से पैसे, आज से पहले तो मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किया। आपके लिए किए, आपने ही मेरे पे लालचन उछाल दिया और आपने ही मेरे को बोल दिया कि गौरव ने मेरी मदद नहीं की, मैंने तो उसे बुलाया नहीं था, वो क्यों आया मेरे पास चल के। बाबा, मैं आपसे ये सुन के तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आपने विश्वास उठा दिया ह्यूमैनिटी से। वो बाबा को लेकर इतना इमोशनल क्यों थे? उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया। आई थिंक मैंने अभी तक किसी को ये बात नहीं बताई है, तो आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिवाइंड में चलते हैं। आज से 15 साल पहले मेरे मॉम डैड ढाबा चलाते थे। आपके पेरेंट्स? मेरे मम्मी और पापा ढाबा चलाते थे और मुझे वो दृश्य आज भी नहीं भूलता है कि कड़कती धूप के अंदर मेरे पापा के पैर में स्लीपर्स नहीं होते थे, कपड़े फटे होते थे, मम्मी के सर से पसीना टप टप कर रहा होता था, गर्मी होती थी 40-45 डिग्री, और मम्मी रोटियां सेकती थी और पापा खाना बनाते थे, 2 पतीले मसाला वसाला बनाते थे। और हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को अफोर्ड करके नौकर भी रख सकें जो हमारे बर्तन भी धोए। तो ये सब करने के बाद मम्मी पापा सड़क किनारे बर्तन भी धोए हैं उन्होंने। मैं देखता था कि टिफ़िन का ऑर्डर आया बीच में एक 4,000 रुपये का, और मम्मी की आंख से आंसू आ गए क्योंकि मम्मी को लगता था कि 4,000 रुपये भी होते हैं, इतने बड़े पैसे आएंगे मेरे को एक ही साथ। तो जब उनको वो 4,000 मिले तो वो बहुत रोई कि मतलब कि मेरे को ये सब भी मिला। और इसीलिए मुझे कहीं लगा कि वो सब देख के मुझे लगा कि मेरे माँ बाप भी ऐसे मेहनत करते थे और करते हैं, बहुत करते हैं, हर किसी के माँ बाप करते हैं। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करी। बाबा को यहाँ पर अपनी भूल का भी अफसोस हुआ और उन्होंने गौरव वासन से माफी मांगी अपने उस बर्ताव के लिए, और साथ साथ
ये भी कहा गौरव वासन को कि आप कभी भी यहाँ पर आकर बाबा का ढाबा में खाना खा सकते हैं। मैं अपने जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ कि जो गौरव वासन, वो लड़का कोई चोर नहीं था और ना हमने तो कभी चोर कहा है। देखिए किस तरीके से मिलन हो रहा है। जो बाबा के ढाबा है, बाबा है और गौरव वासन जो यूट्यूबर है, बाकायदा बाबा जो है वो काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं। और कोई बात क्या हो गया बाबा? होता रहता आप देख पा रहे हैं जो बाबा है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। बाबा के ढाबा इसी गौरव वासन के यूट्यूब से काफी ज्यादा चर्चा में आए थे। उसके बाद बाबा रेस्टोरेंट भी खोल लिए थे, फिर से ढाबे में आ गए हैं हम। और दूसरी तरफ गौरव वासन ने भी बड़ा दिल दिखाया और बाबा कांता प्रसाद जी को माफ कर दिया। तो हर कोई आता, अरे हाथ जोड़ माफ ना, बड़ा हमने कोई मदद थोड़ी किया। नहीं, माफी तो देखिए, माफी देने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ, जब ऊपर वाला है उसने वो आपको माफ करेगा। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे हैं आपसे बहुत। यूट्यूब की ज्यादा हिट भी हो आज गौरव वासन नहीं होता तो हमारा यहाँ नाम ही नहीं होता, समझे? आंख में आंसू आ गए हैं बाबा के। कोई बात नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। कि जो देखिए गौरव बताया था, आंसू भी पहुंच रहे हैं बाबा के। और बाबा एक बार देखिए, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हमें इनको इनके हाल पे छोड़ना चाहिए। बहुत सारी तकलीफें इन्होंने भी झेली है, बहुत सारे लोगों ने इनको बोला भी है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था सच एक दिन सामने आएगा। और जब सच सामने आता है ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। और गौरव वासन ने कहा ऑल इज वेल दैट्स एंड वेल। इस तरह दोनों के बीच सिचुएशन अच्छी हो गई और यहाँ पर लगा कि इस स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई। लेकिन इसके बाद एक और खबर आती है कि बाबा कांता प्रसाद जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उनके बेटे आजाद ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि उनके पिता डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि ये भी सुनने में आया था कि कुछ यूट्यूबर्स फोर्स कर रहे थे बाबा को कि वो गौरव वासन से माफी मांगे। बाबा कांता प्रसाद जी के बेटे आजाद ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बाबा कांता प्रसाद जी ने, यानी कि उनके फादर ने 6 साल पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये बताना मुश्किल है कि इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सोशल मीडिया ट्रायल है और ये जो जनता का इंस्टेंट रिएक्शन है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद ही सोचकर देखिए कि जब बाबा कांता प्रसाद जी ने गौरव वासन पर इल्जाम लगाया था तो पहुंच गए लोग गौरव वासन को गालियां निकालने के लिए, गौरव वासन को ट्रोल करने के लिए, उसे चोर तक कह दिया था। और इस तरह गौरव वासन भी उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि वो उस कंडीशन पे पहुंच गए थे कि वो सुसाइड तक कर सकते थे। गलत कदम सोच रहा था, क्योंकि बहुत डर गया था और बहुत सहम गया था और बहुत घबरा गया था, क्योंकि लोग बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे थे परिवार के लिए, मेरे लिए, कि तू चोर है, तू स्कैमर है, तूने पैसे खा लिए बाबे के। अरे तुमने ये तो देखा नहीं कि वो बाबा क्या था, वो बाबा जी क्या थे पहले, जब उन्हें कोई पूछता नहीं था। आपने कभी ये बोला कि गौरव भाई आपने मदद करी, बहुत अच्छा किया, आपने किसी को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, आपने किसी की रातों रात ज़िंदगी बदली, बहुत अच्छा किया। ये लोगों ने तब बोला जब सारे लोग साथ थे, लेकिन जब एक अगेंस्ट हुआ तो दुनिया अगेंस्ट हुई। गौरव वासन के लीगल ट्रायल शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया ट्रायल और जनता के इंस्टेंट रिएक्शन ने गौरव वासन को पहले ही दोषी करार दे दिया था। हमारे साथ बाबा के ढाबा पर सोशल वर्कर और स्टूडेंट नीतीश नायक हैं। ये वो शख्स हैं जो पहले दिन से बाबा की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे विवाद पर इनकी नज़र भी है। नीतीश, ये सारा विवाद किस बात का है, कैसे सामने आया? विवाद तो ये है सर कि जो गौरव भाई हैं जिन्होंने वीडियो वायरल करी थी, उन्होंने 2,33,000 कुछ अमाउंट बाबा को दिया है। उन्होंने जो अपने डोनेशंस कलेक्ट किए थे। बात ये है कि डोनेशन जो है अमाउंट इससे ज़्यादा बताया जा रहा है। मतलब पीछे से लोग जो हैं स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं हमें कि उनकी वाइफ के अकाउंट में भेजे हैं किसी ने, और भी अदर अकाउंट्स में भेजे गए हैं। अराउंड कह तो रहे हैं, मतलब जो मार्केट में अभी आया कि अराउंड 20 लाख तक का अमाउंट था जो कि उन्होंने नहीं रीपे किया है। उन्होंने उस दिन आके बाबा को डायरेक्ट चेक दिया और लेन देन ख़त्म वाली बात करी उन्होंने। आप अगर देखोगे उन्होंने चेक आपके सामने दिया था और लेन देन खत्म वाली बात? हाँ, चेक मेरे सामने ही दिया, मैं वहीं पे प्रेजेंट था। और लेन देन, कैसा लेन देन खत्म करने की बात करी? बाप ऐसा हुआ कि एक वीडियो आई यूट्यूब पे उनसे क्वेश्चनिंग करते हुए, उस वीडियो में 1 घंटे में ही अराउंड 5 लाख व्यूज़ आ गए। उसके 1 घंटे बाद ही वीडियो शाम को 5 बजे आई, 6 बजे गौरव भाई आए कि बाबा ये आपके पैसे जय राम जी की और आपकी हमारी लेन देन ख़त्म। नीतीश, मैं आपकी बात को फिर रिपीट करवाऊंगा कि जो पैसों का विवाद था उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया पर कि पैसों को लेकर धांधली हुई है। उसके बाद वो 2 लाख रुपए जो है
वो आप यहाँ पर देखे जाते हैं जो वासन है। हाँ, गौरव भाई उनको 2 लाख रुपए दे के जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा आपका लेन देन ख़त्म है। अब लेन देन ख़त्म तो नहीं बनता कुछ ऐसे, क्योंकि आगे भी फर्दर अमाउंट था जो उनको रीपे करना चाहिए। लोगों ने पैसे भेजे हैं तो किसी भरोसे से भेजे हैं कि बाबा तक पहुँचे। कुछ दिनों बाद जब सिचुएशन पलटी तो लोग बाबा कांता प्रसाद जी को ही ट्रोल करने लगे, उन्हें गालियां निकालने लगे, उन्हें एहसान फरामोश और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। बाबा जी ने जो किया, मतलब एक केस लगा दिया, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? गलत तो गलती है भाई, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए ना। पहले इतना बोलना चाली करते थे, अब किसी से ही बोलना भी छोड़ दिया उन्होंने। उसकी वजह से कोई किसी की मदद नहीं करेंगे। वो उसने बहुत ही गलत करा और उस बच्चे के ऊपर जो आरोप लगाए वो गलत किया। किसी के आने से भड़काने से सुनो सबकी, करो अपनी मन की। वैसा तो इतना अच्छा नहीं करा उसके साथ, है ना, इतना ऊंचाई पे लेके गया वो और उसे ही गिरा दिया इसने। थोड़ा सा हमें बहुत गलत लगा कि उनके जिसने उनकी इतना बड़ा हेल्प करी, जिनके थ्रू वो वीडियो वायरल हुआ, और अभी उनको ही ऊपर उन्होंने ब्लेम कर दिया। देखो सच और झूठ का तो हमें पता नहीं है, जो भी अगर मानते हैं उन्होंने अगर कुछ गलत किया है या कुछ जो भी किया, जो भी है वो सच ना सच एक दिन जरूर सामने आएगा। बट ये चीज़ उन्होंने गलत की कि जिन्होंने उनकी हेल्प करी उनके लिए उन्होंने उनके ऊपर ही केस कर दिया, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर ये चीज़ ऐसे हर व्यक्ति करेगा उन्हीं के ऊपर जो उनके हेल्प कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज लोगों के थ्रू जाता है और कोई भी किसी के हेल्प करने से 50 बार सोचेगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ उसके। देखो उन्होंने जो भी किया, गौरव जी के ऊपर जो आरोप लगाए वो बहुत ही गलत है। आज के टाइम में उन्होंने इतने उससे उनकी मेहनत करी, उनकी वीडियो वायरल करी, उनकी इतनी हेल्प करी लोगों ने, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया, तो ये तो सरासर गलत है, बहुत ही गलत किया उन्होंने। बाबा जी ने किया ये तो मैं तो कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सही किया नहीं। जिसने आपको इतना मदद किया है, जितने आपको कोई नहीं जानता था, इतना हेल्प करने के बाद आपने सारे लोगों ने मदद किया। जैसे हमारी माता जी है, बूढ़ी है, मेहनत कर रहे हैं अपने, तो सब ने मदद किया, लेकिन उनको मदद को उन्होंने मान नहीं दिया और उन्हीं को फंसा दिया। हमें सुन के देख के बहुत खराब लग रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, कोई आगे से मदद करेगा ही नहीं। सब सोचेंगे जो नहीं इनका कोई स्वार्थ होगा, मदद कोई आगे से एक जने की वजह से सारे लोग बदनाम हो जाएंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर दोष हमारे माइंडसेट का है। असल में हम लोग इतने रिएक्शनरी हो गए हैं कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो हम ढूंढने लगते हैं कि हम किसे ब्लेम करें, किसे विलन ठहराएं, और उसके बाद बिना किसी फैक्ट चेक के शुरू हो जाते हैं उसको गालियां देना, उसे ट्रोल करना। असल में समस्या ये है कि यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। गौरव वासन और बाबा कांता प्रसाद जी के बीच में जो विरोध चल रहा है उसमें इंटरफेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तब तक जब तक हम सही का साथ दे रहे हैं, कोई फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं और किसी को ट्रोल नहीं कर रहे हैं और उसको गालियां नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि यार जरा सोच कर देखिए कि अभी इस सिचुएशन में उन दोनों में से किसी को भी ब्लेम कर कर हमें क्या मिलेगा या गालियां निकाल कर क्या मिलेगा। मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, हमें एक लेसन मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी फेक न्यूज के ऊपर या किसी भी न्यूज के ऊपर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना चाहिए। पहले थोड़ा सा फैक्ट चेक करने चाहिए और उसके बाद उस चीज पर विश्वास करना चाहिए। फिलहाल बाबा का ढाबा के ऑनर श्री कांता प्रसाद जी को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। अब उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया था, उन्होंने अपने एक बयान में कहा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि कुछ यूट्यूबर्स गौरव वासन से माफी मांगने के लिए उन्हें फोर्स कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। दिल्ली के डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट श्री अतुल कुमार जी ने बताया कि कांता प्रसाद जी अभी ठीक हैं और वो अपने घर वापस आ गए हैं। अब देखा जाए तो बाबा कांता प्रसाद जी ने अपने एक बयान में ये कहा था कि उनके पास अभी कुल जमा राशि 19 लाख रुपए के करीब है और उन्होंने एक 2 रूम सेट भी लिया है और हम दुआ करते हैं कि वो अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से व्यतीत करें। हालांकि अभी भी लोग उनके ढाबे पर आते हैं और उनके उसी मटर पनीर का आनंद लेते हैं। दोस्तों, ये कहना कि ऐसे 1-2 इंसिडेंट से दया और इंसानियत खत्म हो जाती है, मेरे हिसाब से ये गलत है। तो जितना हो सके आप लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ऐसे 1-2 इंसिडेंट से इंसानियत और दया जैसी बड़ी बड़ी चीजें खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।